7th century. ये अरब का वो रेगिस्तान है जहां सदियों का सन्नाटा बोलता है, मगर वक्त की रेत पर उन कदमों के निशान आज भी उतने ही ताजा हैं जैसे कोई अभी यहां से गुजरा हो। बच्चों, आज हाथी वाले साल को आमुल फील को 44 साल गुजर गए। क्या वाकई इतने साल हो गए? शुक्र करो हम आज भी जिंदा हैं। सुभान अल्लाह, सच तो ये है कि हम आज भी उस अजीम इनकलाब की सौंधी खुशबू महसूस कर सकते हैं। ये मक्का है जहां इस्लाम का सूरज तुलू हो रहा था, मगर अंधेरों के साथ ही तिलमिला रहे थे। वो चीख कर पूछते, कहां है मोहम्मद का वो खुदा जिसे किसी ने कभी नहीं देखा, जो हमारे खुदाओं के सामने खड़े होने की जुर्रत करे। एक ऐसा मुआशरा जहां इंसानियत दम तोड़ रही थी, जहां बेटी का पैदा होना बाप के लिए तौहीन और औरत का वजूद महज एक सवालिया निशान था। बदनसीबी, आज फिर बेटी पैदा करके तूने मेरी नाक कटा दी। तो क्या मार दूं उसे? तो देर किस बात की, दाफन कर दो इसे। यही तो हमारा पुराना रिवाज है। जमाना कहता था कि इल्म और हिकमत सिर्फ मर्दों की जागीर है। लोग डरते थे कि अगर औरत ने दरसगाहों का रुख किया तो दुनिया की रीत उलट जाएगी। अगर इल्म और हिम्मत औरत के हाथ में होती तो कुछ और ही बात होती। मगर उन्हें खबर न थी कि एक ऐसी हस्ती आने वाली है जो कलम की ताकत से तारीख का रुख मोड़ देगी। वो आ गई। अंधेरों को चीरते हुए एक नन्ही सी मुस्कुराहट इल्म और हिकमत के मैदान में वो कदम रखती है कि दुनिया दंग रह जाती है। वो जिसने साबित किया कि अक्ल किसी की विरासत नहीं। बड़े बड़े आलिम और दानिश्वर जिनके पास दीन का फहम और विजडम हासिल करने आते हैं। इसके बारे में सिर्फ वही आपको बता सकती हैं। बहुत खूब। सुभान अल्लाह, एक ऐसी मुकद्दस खातून जिसकी पाक दामनी की दिफा किसी इंसान ने नहीं बल्कि अर्श वाले ने खुद किया। क्या तुमने सुना उनके हक में आयतें उतरी हैं? हाँ, मैंने सुना। ये वही हैं जो 2/3 दीन की वारिस हैं, जो हजारों अहादीस की अमीन हैं और जिन्होंने इल्म का ऐसा दरिया बहाया जिससे आज पूरी दुनिया सैराब हो रही है। तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। अब आगे क्या लिखूं अम्मा जान? फर्स्ट फीमेल स्कॉलर ऑफ इस्लाम हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा 614 में अरब के शहर मक्का में पैदा हुई। मुबारक हो अबू बकर, अल्लाह ने तुम्हें दूसरी बेटी दी है। ये वो पुराशोभ दौर था जब पहली वही के 4 साल बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक की दावत खुलेआम देना शुरू की। मक्का के सरदार आग बगोला हो उठे। मोहम्मद ने आज सारी हदें पार कर दी हैं। तुम ठीक कहते हो अबू लहब, अब इसकी आवाज काबा तक पहुंच चुकी है। मोहम्मद का मामला अब हद से बढ़ चुका है। अबू लहब, तुम्हारे भातीजे को रोकना होगा। जुल्म की इंतहा थी। हर गली में मुसलमानों का इम्तिहान लिया जा रहा था। यासिर,
देख अपनी बीवी का हाल, इसे कहो मोहम्मद के अल्लाह को पुकारे। उस दौर में कलमा पढ़ना अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत करने जैसा था। बिलाल, हुबल की कसम, आज मेरी कैद से तुझे कोई फरिश्ता भी नहीं छुड़ा सकता। जब हक की पुकार बुलंद हुई तो सबसे पहले लब्बैक कहने वालों में हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के वालिद और इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु पेश थे। सुना तुमने, अबू बकर ने मुनकिरीन ज़ाकात के खिलाफ तलवार उठा ली है। हाँ, उनकी ये हिम्मत और दिलेरी का चर्चा आज पूरे अरब के कोने कोने में है। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा का नसीब बुलंद था। उनका ताल्लुक कुरैश के मुअज़्ज़ज़ कबीले बनु तैम से था। उनकी वालिदा उम्मे रुमान रज़ी अल्लाहु अन्हा भी किनाना कबीले की एक बावकार खातून थीं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा को खुदा ने वो ज़बान दी थी कि अल्फाज मोतियों की तरह झड़ते। आपकी गुफ्तगू इतनी असरदार थी कि बड़े बड़े आलिम दंग रह जाते। इल्म और हिकमत उन्हें अपने वालिद से विरासत में मिली थी। मदीना के हालात बिगड़ रहे हैं। क्या इस वक्त उसामा का लश्कर भेजना खतरे से खाली है? अबू बकर की बसीरत हमारी सुन से कई बुलंद है। उनका फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। मुबारक हो, लश्कर उसामा फतह का परचम लेकर लौटा है। मुझे यकीन था उस सादिक की निगाह गलत नहीं हो सकती। सखावत आपके खून में थी। इन पैसों ने मेरी उलट पुलट जिंदगी संभाल ली। शुक्रिया अम्मा जान। आप बिल्कुल अपने वालिद जैसी हैं, खुदा के लिए नरम मगर हक के लिए सख्त। वो भी कभी पीछे नहीं हटते थे। आपका ईमान वो चट्टाल थी जिसे कोई तूफान हिला न सका। अरब में कबीला और नसब ही सब कुछ था। अपने पुरखों की तारीख जानना वहाँ हर किसी का जुनून था। मगर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को इस फ़न में वो महारत हासिल थी कि लोग दूर दूर से उनके पास आते। वो कुरैश के एक एक रिश्ते और ख़ानदानी ताने बाने को उंगलियों पर गिनती थीं। अम्मा जान, हमें भी बताएं, बनु सकीफ और बनु कुरैश के दरमियान क्या रिश्ता है? उन्होंने फरमाया कि कुरैश अपनी तिजारत और काबा की हिफाजत की वजह से मशहूर थे और बनु सकीफ अपने मालो दौलत। लोथ लो इन्हन, हम काबा के मुहाफिज हैं। जाने दो इन्हें, हम काबा की बहुत इज्जत करते हैं। बहुत शुक्रिया। उन्होंने फरमाया सदियों पहले उनमें रिश्ते भी होते थे और खून खराबा भी। उन्होंने फरमाया उनका नसब का इल्म सिर्फ खून का हिसाब नहीं बल्कि तारीख और समझ को समझना है। लेकिन एक ऐसी क्वालिटी जिसने हजरत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा को बाकी तमाम लोगों में प्रोमिनेंट किया, वो थी उनकी स्ट्रॉन्ग मेमोरी। बचपन में डॉल्स गुड़ियों के साथ खेलने के साथ साथ हजरत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा को शायरी का भी बहुत शौक था। और जैसे कि हम जानते हैं कि अरब के लोग अपनी जुबान पर बहुत फख्र करते थे। हस्सान इब्ने साबित की शायरी क्या कमाल की है। वो तलवार है जबान की शाकल में। सईक दो हदीस और अशार उन्हें कैसे याद रहते हैं? वाकई उनकी यादाश्त बेमिसाल है। और ये शायरी ही थी कि जिसके जरिए अरब अपनी तारीफ, दुश्मन की बुराई, लव, इमोशंस और ब्रेवरी सब पोइट्री के जरिए बयान करते थे। यहाँ तक कि पोइट्री कॉम्पिटिशन्स करवाए जाते थे और जो पोइट्री सबसे अच्छी होती उसे काबे की दीवार पर लटका दिया जाता। यूँ समझें कि ये पोइट्री कॉम्पिटिशन्स उनके लिए ओलंपिक्स गेम्स जैसे होते थे। अरब क्योंकि ज़ुबान को बहुत डीपली समझते थे, यही वजह है कि जब कुरान नाजिल हुआ, कुरान का स्टाइल इतना एलोक्वेंट और पावरफुल था कि जो अरब अपनी ज़ुबान और अपनी पोइट्री पर इतना फ़ख्र करते थे, वो भी ये कहने पर मजबूर हो गए। हुबल की कसम, मैंने ऐसे कलमात सुने जो आज से पहले कभी नहीं सुनो। ये ना शायरी है ना जादूगरी। ये क्या कह रहे हो उत्बा? मेरी राय है मोहम्मद को अकेला छोड़ दो। इससे घटिया बात मैंने आज तक नहीं सुनी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा बचपन ही से गैर मामूली जहानत की मालिक थीं। उन्हें पोइट्री का जुनून की हद तक शौक था।
अपने तेज हाफिजे यानी मेमोरी की वजह से उन्हें बड़े बड़े शायरों का कलाम जुबानी याद था, मगर उनका मकसद सिर्फ शायरी नहीं बल्कि उसके ज़रिए विजडम और नॉलेज को लोगों तक पहुंचाना था। सबसे अच्छी बात यह है कि उस दौर में भी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कभी बुत परस्ती यानी आइडल वर्शिप नहीं की। वो खुद सही बुखारी में फरमाती हैं, जब से मैंने होश संभाला मैंने अपने वालिदैन को दीन इस्लाम पर ही पाया। उस दौर के अरब में ये रिवाज आम था कि लड़कियों की मंगनी बचपन में ही कर दी जाती थी और रुखसती तब होती थी जब वो एज ऑफ मैच्योरिटी यानी बालिग हो जाती। अक्सर निकाह कबीलों को जोड़ने के लिए किए जाते थे। अरे बकर के सरदार, मैं अपनी बेटी हिंद का निकाह तुम्हारे बेटे कैस से करता हूं ताकि हमारे कबीलों में दोस्ती और इत्तेहाद कायम हो जाए। इसी रिवाज के तहत हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की पहली मंगनी जुबैर बिन आदि कबीला बनु नौफल से हुई थी। ये मंगनी हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो के इस्लाम लाने से भी पहले की बात थी। मेरा दिल बहुत खुश है, हमारे बच्चे हमेशा आबाद रहेंगे। 619 एडी ये साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सख्त आजमाइश का था। ये साल आमुल हुज़न है। पहले उनके चाचा अबू तालिब और फिर प्यारी बीवी हजरत खदीजा का इंतकाल हो गया। बिल्कुल ठीक कहते हो, ये आमुल हुज़न है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 50 साल हो चुकी थी। घर की देखभाल, बच्चों की परवरिश और इस्लाम की दावत, बोझ बहुत ज्यादा था। ऐसे में हजरत खौला बिनते हाकिम रजी अल्लाह अन्हो जो रिश्तों की समझ रखती थीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुईं और फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप अब निकाह नहीं करेंगे? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किससे? हजरत खौला ने कहा, एक कुंवारी है और एक बेवा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुंवारी कौन और बेवा कौन? हजरत खौला ने कहा, कुंवारी आयशा बिनते अबू बकर हैं और बेवा सौदा बिनते ज़मा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोनों के बारे में बात करो। पहले हजरत सौदा रजी अल्लाह अन्हा से निकाह हुआ, फिर 620 एडी में हिजरत से 2 साल पहले हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से निकाह हुआ, मगर उनकी रुखसती कई साल बाद मदीना में हुई। लोग अक्सर हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की उम्र को लेकर सवाल उठाते हैं, मगर लोग पूछते हैं कि उन्होंने इतनी कम उम्र लड़की से शादी क्यों की। यही वो नुक्ता है जहां लोग अरब की तारीख यानी हिस्ट्री और उस दौर के बायोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स को समझने में गलती करते हैं। आले अकल के लिए ये जान लेना ही काफी है कि अरब में तब तक एक लड़की की रुखसती नहीं की जाती थी जब तक वो बायोलॉजिकली अडल्ट होने के साथ साथ मैच्योर ना हो जाए। लेकिन मुनाफिकीन इस बात को जाने बगैर आवाज उठाते हैं और फिर मदीना में हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की रुखसती रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो जाती है। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के बाद वो सबसे ज्यादा करीब हो जाती हैं। ये रिश्ता एक आम रिश्ते की तरह नहीं था, बल्कि मोहब्बत, एतमाद, एंजॉयमेंट और दीन की खिदमत से भरा हुआ था। तुमने देखा कि वो अपनी बीवियों में सबसे ज्यादा उनसे मोहब्बत करते हैं। हाँ, हमने देखा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्तन में पानी उसी जगह से पीते जहां हजरत आयशा ने लब लगाए होते। दोनों दौड़ लगाते और सफर में साथ रहते। फिर ऐसा दौर आता है कि सब कुछ अचानक से बदल जाता है। 6 हिजरी गज़वा बनी अल मुस्तलिक, एक शॉर्ट सी जंग हुई जिसने हजरत आयशा की जिंदगी पूरी तरह बदल कर रख दी।
हुक्म नहीं देते। हमला करो। सबको खबरदार करो। हमें बख्श दो, हमें छोड़ दो। घबराओ नहीं, हम औरतों पर हमला नहीं करते। इसी जंग में सरदार की बेटी हजरत जवारिया रजी अल्लाह अन्हा कैद हुई, जिनसे बाद में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया। नतीजे में पूरा कबीला आज़ाद हुआ और इस्लाम ले आए। हम आप पर ईमान लाते हैं। हम आप पर ईमान लाते हैं। और फिर वापसी पर एक स्टे के दौरान हजरत आयशा नेचुरल नीड के लिए दूर गईं। उनका नेकलेस गिर गया। वो उसे तलाश करने लगी। पीछे हौदज उठाने वालों ने पर्दा हिजाब की वजह से बगैर देखे हौदज उठा लिया और काफिला निकल गया। काफिला जा चुका है और उन्होंने सोचा कि मैं यहीं रुकती हूं ताकि अगर कोई तलाश में आए तो मुझे यहीं पाए। अरब की रिवायत थी कि एक रियर गार्ड सबसे पीछे आता था। इस मर्तबा हजरत सफ़ान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह अन्हु मुकर्रर थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन्होंने अपनी ऊँटनी बिठाई। हजरत आयशा सवार हुई और वो ऊँटनी पकड़कर काफिले की तरफ ले गए। ये कोई अनयूजुअल बात नहीं थी, मगर दुश्मनों को मौका मिल गया। मुनाफिकों ने झूठा वाकया गढ़ लिया और र्यूमर्स फैलाना शुरू कर दिए। क्या तुमने सुना? वो पीछे रह गई थी। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। मैंने सुना है कि आयशा पीछे रह गई थी और उनके साथ एक जावन फौजी था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में सख्त बेचैनी थी। हजरत आयशा बीमार हो गईं और मुसलसल रोती रहती थीं। 1 महीना गुजर गया पर वही नाजिल नहीं हुई। और एक दिन हजरत अबू बकर, हजरत आयशा, हजरत उम्मे रुमान तीनों साथ में बैठे हुए होते हैं और इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं, आयशा, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी बात पहुंची है, अगर तुमने गुनाह नहीं किया तो अल्लाह बेगुनाह साबित करेगा, और अगर किया है तो मग़फ़िरत तलब करो। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, अगर मैं कहूँ कि मैं बेगुनाह हूँ तो आप यकीन नहीं करेंगे, और फिर मैं वही कहूँगी जो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था, फ़सब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तासिफून। और रोने लगीं। हर तरफ उदासी थी। फिर अचानक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होना शुरू हुई। पसीने के कतरे चेहरे पर झलकने लगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए फरमाते हैं, ए आयशा, अल्लाह ने तुम्हारी पाक दामनी साबित कर दी है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, मैं अल्लाह ही का शुक्र अदा करती हूँ। सूरह नूर की आयतें नाजिल हुईं। सच्चाई ने तोहमत को शिकस्त दे दी। इसके बाद उनकी मोहब्बत में मज़ीद इजाफा हो गया और 630 में मक्का फतह हुआ। लेकिन बाद में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार रहने लगे और उन्होंने रफ़ीक़ुल आला से मिलने की तैयारी कर ली। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उन्हें हर तरह का कंफर्ट दिया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ख्याल रखती थी ताकि आप जल्द सेहतयाब हो जाएं। लेकिन बीमारी की शिद्दत बढ़ती जा रही थी और फिर एक दिन ऐसा आया
کہ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कोशिश के बाद भी इमामत न करवा पाए और फरमाया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा से कहें कि वो इमामत करवाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार पर्दे को हटाकर देखते कि क्या मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं या नहीं, और उम्मत को नमाज पढ़ता देख सुकून महसूस करते। और फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के मुंह से नरम की गई मिसवाक की और उन्हीं के सीने से टेक लगाए दुनिया से तशरीफ़ ले गए। خير رسول الله فاختار الرفيق الأعلى من الجنة قبض رسول الله। ये वो लम्हा था जिसने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद का मदीना। लोग सवाल लेकर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर के बाहर खड़े हैं। मदीना की गलियां सन्नाटे में थीं, लेकिन लोग रहनुमाई के लिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के दरवाजे पर आते। वो पर्दे के पीछे से कुरान और सुन्नत की वजाहत करती। अम्मा जान, अगर आमाल न किया जाए तो क्या इल्म हासिल करना नाजात का जरिया बन सकता है? इस्लामी कानून, अद्वियात और शयारी में उन जैसा कोई नहीं। मुंह बोले बेटे का हक साबित करने के लिए हदीस पेश करो। ठीक है, मैं एक हदीस पेश करती हूँ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा इस कदर सखावत करती कि घर में सिर्फ 3 खजूरें या 1 अंगूर या 1 कप बार्ली होता तो वो भी दे देती। वो खैरात को खुशबू लगाकर देती थी, क्योंकि उनका कहना था कि जो कुछ अल्लाह की राह में दिया जाए उसे बेहतरीन अंदाज में देना चाहिए। लेकिन फिर कुछ सियासी इख्तिलाफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक जंग होती है, जंगे जमाल। ये बस एक इख्तिलाफ था जो हज़रत उस्मान की शहादत से शुरू होता है। अम्मा जान, हजरत उस्मान को शहीद कर दिया गया है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का कहना था कि हमें फ़ौरन कातिलाने उस्मान से बदला लेना चाहिए, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ये चाहते थे, नहीं, अभी हमें इंतज़ार करना चाहिए और हालात को संभालना चाहिए। और फिर इसी इख्तिलाफ की वजह से जंगे जमाल हुई। जिसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जीता और अम्मा आयशा को पूरी इज्जत के साथ मदीना रवाना किया।
बाद में दोनों एक दूसरे का एहतराम करते थे। लेकिन फिर वो वक्त आ गया, 17 रमज़ान 58 हिजरी, रात का वक्त। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बीमार है लेकिन ज़िक्र इलाही में मशगूल है। आज उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, अल्लाह उन्हें शिफा दे, वो हमारा कीमती असासा है। 17 रमज़ान की रात तिलावत करते हुए उम्मुल मोमिनीन ने दुनिया से पर्दा फरमाया। मदीना के लोग रोते और कहते, आज इल्म का एक बहुत बड़ा दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो गया।